दोस्तों नमस्कार। वित्त मंत्रालय ने दिवाली से पहले एक और तोहफा दे दिया है। किसको दिया है? एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल ऑटोनोमियस बॉडी कंटिन्यूइंग टू ड्रॉ देयर पे इन द पे स्केल ऑफ द ग्रेड पे एज पर 6th सेंट्रल पे कमीशन। 6th सेंट्रल पे कमीशन के मुताबिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सेंट्रल ऑटोनोमियस बॉडीज के जो एम्प्लॉइज हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं, अपनी पे ड्रॉ कर रहे हैं, 6th पे कमीशन के मुताबिक उनके लिए एक और बड़ा तोहफा वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी हो गया है। क्या है? 6 नवंबर 2023 का ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें लिखा है द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस डिपार्टमेंट्स ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 10 अप्रैल 2023 का 10 अप्रैल 2023 का जो ऑफिस मेमोरेंडम वित्त मंत्रालय की तरफ से निकाला गया था, उसका संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा है रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस in respect of employees of central government and central autonomous bodies who are continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale of the grade pay as per 6th Central Pay Commission shall be enhanced from the existing rate of 221% to 230% of basic pay with effect from 1 जुलाई 2023। 1 जुलाई 2023 से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के जो एम्प्लॉय हैं जो 6th पे कमीशन के मुताबिक अपनी पे स्केल और ग्रेड पे ले रहे थे, उनके डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी की गई है। 221% से 230% तक की वृद्धि कर दी गई है और सभी के लिए ये लागू हो गया है। तो उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अब जो डियरनेस अलाउंस है वो 230% के हिसाब से मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो 6th पे कमीशन के मुताबिक जो पे स्केल थी और ग्रेड पे था, उसके मुताबिक जो पेमेंट ले रहे थे एम्प्लॉइज, उनके लिए। वही बात कर लेते हैं दोस्तों। अब खबरें सोशल मीडिया पर आप सबको पता है कि आ रही हैं, तरह तरह की पे रिवीजन से संबंधित, 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों से संबंधित, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली से संबंधित। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के ऊपर, जिसके ऊपर लगातार अलग अलग वीडियो में आपको बताया गया है कि सरकार के ऊपर भरपूर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है अलग अलग संगठनों के माध्यम से कि केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को जो उनका 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रुका हुआ है उसका भुगतान केंद्र सरकार करे। उसके ऊपर भी खबरें आ रही हैं कि सरकार हो सकता है कि जल्द ही इसके ऊपर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, जिस प्रकार से दबाव बन रहा है। नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर इंतजार अभी भी केंद्रीय पेंशनरों का बरकरार है और उनको इंतजार है कि उनका जो पेंशनरी बेनिफिट है नोशनल इंक्रीमेंट का, उसका भुगतान केंद्र सरकार जल्दी कर दे। नोशनल इंक्रीमेंट उन तमाम पेंशनर्स के लिए लागू होगा जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से औपचारिक चिट्ठी निकलती है तमाम मंत्रालय को, जिसके बाद वो चिट्ठी सर्कुलेट होती है पे अकाउंट ऑफिस और कंसर्न पेइंग एजेंसी को, उसके बाद उनको नोशनल इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट मिलता है। उस चिट्ठी का इंतजार है। लेकिन जिस प्रकार से अब खबरें आ रही है कि जल्द ही नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर जरूरी निर्देश और 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के ऊपर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। मुद्दा सीरियस कंसीडरेशन में चल रहा है और जल्द ही आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को जल्द ही कुछ बड़ा तोहफा मिलने वाला है। तो दोस्तों सुबह की खबरों में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।